गुरुग्राम पलवल जिले को हिला देने वाली एक दर्दनाक घटना में दो छोटे भाइयों की मौत हो गई और तीसरा भाई जिंदगी के लिए जूझ रहा है जब एक तेज रफ्तार कार जो कि एक नशे में धुत पुलिस कर्मचारी चला रहा था ने उन्हें कुचल दिया। ये घटना सोमवार दोपहर हुई। मारे गए बच्चों की पहचान मोहम्मद अयान 13 और मोहम्मद एहसान 9 के रूप में हुई है। दोनों उटावर गांव के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे। उनका छोटा भाई मोहम्मद अरजान 7 PGIMS रोहतक में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। तीनों भाई अपने दादा आस मोहम्मद के साथ स्कूल से घर लौट रहे थे जब घटना 1:30 से 2 बजे के बीच घटी। पुलिस के अनुसार जिस कार में हादसा हुआ उसे नरेंद्र सिंह चला रहा था, जो नू DSP के दफ्तर में रीडर के रूप में तैनात एक हेड कांस्टेबल है। सिंह ने हाल ही में ये गाड़ी खरीदी थी और अपने गांव पहाड़, जो कि घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि घटना के वक्त वो पुलिस यूनिफॉर्म में था। गवाह बता रहे हैं कि सिंह बहुत तेज रफ्तार से कार चला रहा था और उसने गाड़ी पर से काबू खो दिया। गाड़ी रोड से उतरकर सीधा उन बच्चों पर चढ़ गई जो किनारे चल रहे थे। धक्का इतना भयानक था कि 2 बच्चे हवा में उछल गए। उनका दादा आस मोहम्मद सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर भी बेबस रहे। आस मोहम्मद ने रोकर बताया, मैं उनके पीछे चल रहा था, सबसे लेफ्ट साइड पर। अचानक से कार पीछे से आई, सीधा किनारे पर चढ़ गई और बच्चों को टक्कर मार दी। ड्राइवर ने रुकने की कोशिश की भी नहीं की और सीधे भाग गया। गांव के लोग तुरंत सक्रिय हुए। कई लोगों ने कार के पीछा किया और कुछ ही दूर पर उसे रोक लिया। सिंह को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला गया। उस वक्त भी वो अहंकारी तरीके से बर्ताव कर रहा था। गांव वालों को ये यकीन था कि वो शराब के नशे में था। गुस्से में लोगों ने उसकी नई Hyundai Exter को भी तोड़ फोड़ दिया, जिसमें अभी तक टेम्पररी नंबर प्लेट लगी हुई थी और अंदर फैक्ट्री प्लास्टिक कवर्स थे। उठावर के एक निवासी तारीफ हुसैन ने बताया, बच्चों को टक्कर मारने के बाद भी वो जिद्दी और अकड़ में था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों ने उसे जबरदस्ती रोकना पड़ा। ये साफ था कि वो नशे में था। इस हलचल के बीच लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया। बच्चों को तुरंत गांव वाले एक प्राइवेट गाड़ियों में बैठाकर नलहर मेडिकल कॉलेज नू पहुंचाया। वहां डॉक्टर्स ने अयान और एहसान को डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। छोटे अरजान की खतरनाक हालत देखकर उसे PGIMS रोहतक भेजा गया, जहां वो ICU में है। DSP हाथिन मोहिंदर सिंह ने कहा, आरोपी नरेंद्र सिंह को गाँव वालों ने पकड़कर हमें सौंप दिया। वो यूनिफॉर्म में था और ड्यूटी से लौट रहा था। पहली नजर में लगता है कि वो नशे में था। मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है। बच्चों के दादा की शिकायत पर उठवर थाने में FIR दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता BNS की 1061 लापत से मौत और 281 पब्लिक वे पर रैश ड्राइविंग के तहत दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम के बाद लाश परिवार को सोमवार शाम वापस दी गई। घटना की गंभीरता के बावजूद खबर लिखने जाने तक आरोपी पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है और उन्हें न्याय पर सवाल है। परिवार के लिए ये दर्द हमेशा के लिए गहरा घाव बनकर रह गया है। 2 मासूम बच्चों की मौत और तीसरा मौत से लड़ता देखना उनके लिए सबसे बड़ा आघात है। आस मोहम्मद ने रोकर कहा, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जिस तरीके से मेरे पोते मेरे सामने हवा में उछल गए। समय करीब 1:30 बजे करीब 3 बच्चे अपने उतावट स्कूल सरकारी स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब एक क्रेटा कार जिसपे टेम्पररी नंबर था, उस पे बाद में पता चला है नरेंद्र जो हेड कांस्टेबल है, जिसकी पोस्टिंग मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसने तेज गाड़ी चलाकर लापरवाही से इन बच्चों को टक्कर मारी है, जिससे 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उनका पोस्टमार्टम नल्लड़ हॉस्पिटल में करवा दिया है और तीसरा बच्चा जो ज्यादा चोट होने की वजह से उसको रेफर किया गया है रोहतक PGI का। ये हमारे उतावड़ के पास हुई थी, ये करीब 1:30 बजे करीब। उसको हमने काबू कर लिया और उसका गिरफ्तारी आज अभी हमने की है। उसका मेडिकल कराने के लिए लेके गए हुए हैं। उसमें मेडिकल में रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसने अल्कोहल यानी कि नशे में वो है या नहीं। उसमें अभी ये लापरवाही, उसने गाड़ी बहुत स्पीड में चलाकर ये एक्सीडेंट किया है।
कहाँ के बच्चे थे, कहाँ जा रहे थे? ये उतावड़ के बच्चे हैं और स्कूल, सरकारी स्कूल जो है उतावड़ का, वहां से अपने घर जा रहे हैं छुट्टी होने के बावजूद। आगे क्या कार्रवाई की इस मामले में? इसमें एक्सीडेंट का हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, गाड़ी को मौका पे कब्जे में ले लिया है और एक्यूज्ड जो है नरेंद्र, उसको हमने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस कर्मी अकेला दर्जदारी को लोग जी, पुलिस कर्मी अकेला दर्जदारी को वो अकेला, अभी तक ये पता चला कि अकेला ही था। सर इनकी उम्र क्या है बच्चों की? बच्चों की, एक बच्चे की उम्र है 7 साल, एक की 13 साल और एक की 9 साल है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? ये उतावड़ के, प्रॉपर उतावड़ के ही रहने वाले हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है हाँ, ये पता चला है कि वहाँ मेवात में डीएसपी का ये नायब रीडर है। पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिलेगा इस मामले में? इसमें पूरा पुलिस प्रशासन को उनके पीड़ित के परिवार के प्रति पूरी संवेदना है और इसमें सरकारी विभाग की तरफ से जो भी हम इनकी इमदाद करवा पाएंगे उसमें हम पूरा कार्रवाई, पत्राचार एसपी साहब की तरफ से ये हमारे को निर्देश है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी तफ्तीश में या उनको कोई सरकारी मुआवजा मिलना है तो उसकी हेल्प होगी, जो नियमानुसार जो भी उसमें रहेगा हम उसमें पूरी उनकी विक्टिम के परिवार के साथ और उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। क्या मांग करने नहीं, परिजन ने अभी तो ये कहा भी मुलजिम जो है वो तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए और इसमें ठीक ढंग से सही अच्छी तरह से तफ्तीश होनी चाहिए। इसमें हमारी एसएचओ रेनू है, वो बिल्कुल सही से इसमें काम कर रही है और पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी तत्परता से इसमें कार्रवाई की है, एक्यूज को मौके पर काबू किया और हमारी संवेदना उनके साथ है। इस बारे में हम दुख व्यक्त जरूर करते हैं। Thank you for watching Newsful by Ashika. Keep supporting us.